हाय दोस्तों, मेरा नाम है परागपाल और आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। दोस्तों, टॉपिक तो आपने देखा ही होगा, सिविल इंजीनियरिंग जॉब। जी हाँ, आज इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगा कि लेवल वाइज जॉब्स आपको सिविल इंजीनियरिंग में कैसे ग्रैब करनी चाहिए। ये वीडियो उन लोगों के लिए इतना इंपॉर्टेंट है जो अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर कहीं पे फंस चुके हैं, करियर में उनको प्रॉपर गाइडलाइंस नहीं मिल रही है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को लास्ट तक देखना मत भूलिएगा। और अगर आपको इसके बारे में और जानकारी चाहिए, आप चाहते कि मैं हर एक पोस्ट को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूं, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, मैं उस पोस्ट को एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों, हमें पता है कि एक इंजीनियर या एक सिविल इंजीनियर जो होता है, उसके करियर स्टार्ट करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले एक इंजीनियर जो होता है वो क्या करेगा, इंजीनियरिंग करेगा। ओके, करेक्ट। इंजीनियरिंग एक ऑप्शन है। कोई कोई पॉलिटेक्निक भी करता है, राइट। कोई कोई क्या करता है, इंजीनियरिंग के बाद हायर एजुकेशन के लिए जाता है, एमटेक के लिए जाता है। ओके, या कोई जो होते हैं मैनेजमेंट के लिए जाते हैं। ओके, तो ये पूरा एक सिनेरियो होता है। और इसके बाद कोई लोग जो होते हैं ये हाई लेवल के कोर्सेज करने के लिए भी चले जाते हैं। बट मैं आपको ये एक्सप्लेन करना चाहता हूं, अगर मैं ये सारी चीजें करता हूं, अगर मैं सिर्फ इंजीनियरिंग करता हूं तो मुझे कौन सी जॉब मिल सकती है। अगर मैं सिर्फ पॉलिटेक्निक करता हूं तो मुझे कौन सी जॉब मिल सकती है। अगर मैं इंजीनियरिंग के बाद एमटेक करता हूं तो मेरे लिए कौन सी जॉब प्रिफरेबल रहेगी, या फिर मैं मैनेजमेंट करता हूं तो मेरे लिए क्या अच्छा रहेगा। ये सारी चीज़ें जो हैं इस वीडियो में मैं कवर करूंगा। ठीक है, तो चलो सबसे पहले इसको हम थोड़ा मिटा देते हैं ताकि हमारे पास एक स्पेस बन जाए। ओके, और हम आशा करता हूं कि आपके फैमिली में सब लोग खुशहाल होंगे, क्योंकि कोविड की वजह से बहुत सारे लोगों की जॉब भी गई है। ओके, जिसके वजह से काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट हुए हैं, राइट। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि लोअर लेवल की कौन कौन सी जॉब्स हो सकती है। ओके, तो चलो हम बात करते हैं यहाँ पे लोअर लेवल जॉब। ओके, हम लोअर लेवल जॉब इसलिए कह रहा हूँ, इसमें क्या होता है, इसमें जैसे कोई कोई अपना करियर स्टार्ट करना चाहता है, ओके, या किसी की जो सैलरीज होती है, आप सैलरी के रेंज में भी आप बात कर सकते हैं कि 30,000 35,000, ओके, इस लेवल पे, या फिर आप बोल सकते हैं 50,000 तक की जॉब जो होती है, ये लोअर लेवल जॉब्स के अंडर हम कंसीडर कर रहे हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में। ठीक है, तो क्या होता है, अगर एक फ्रेशर इंजीनियर है तो उसने अपनी जॉब ओके एज अ ट्रेनी स्टार्ट करनी चाहिए। ओके, एज अ ट्रेनी स्टार्ट करनी चाहिए। ट्रेनी में क्या होता है कि उसको कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है, वो जीरो एक्सपीरियंस होल्डर होता है। तो इस केस में क्या होता है, वो किसी भी कंपनी को ज्वाइन करके अपना एक एक्सपीरियंस गेन करने का ट्राई करता है। ओके, जिसमें उसको काफी कम सैलरी मिलती है या फिर स्टाइपेंड मिलता है, जिसके थ्रू वो अपना करियर बनाने की शुरुआत करता है। ओके, तो एज अ ट्रेनी एक सिविल इंजीनियर किसी भी कॉन्ट्रैक्टर के पास, किसी कंसल्टेंट के पास ओके जाके अपना करियर स्टार्ट कर सकता है। दूसरा होता है जूनियर इंजीनियर। ओके, राइट, जूनियर इंजीनियर। जब आपको थोड़ा एक्सपीरियंस आ जाता है, आप थोड़े कैपेबल हो जाते हैं, तो कभी कभी ये पोजीशंस मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन इन्हीं पोजीशंस को ध्यान में रखते हुए कहीं कहीं पे पोजीशंस थोड़ी अलग तरीके से डिफाइन होती है। जैसे आप किसी कंसल्टेंसी में ज्वाइन करते हैं तो वहां पे ट्रेनिंग के बाद आपका थोड़ा पोजीशन ऊपर किया जाता है, असिस्टेंट इंजीनियर। ठीक है, तो यहां पे आपका क्या बन गया, जूनियर इंजीनियर। ओके, तो ये जो पोस्ट है, इन पोस्ट का मतलब समझिए। इन पोस्ट का मतलब ये होता है, जब आपको 1 से 1.5 साल का वक्त गुजर जाता है तो कंपनी ये समझती है कि आपको अच्छा तरीके से एक नॉलेज, एक टेंटेटिव नॉलेज आया है जो आप चीजें समझ सकते हैं। ठीक है, आप उनको परफॉर्म कर सकते हैं। यही अगर बात हम गवर्नमेंट सेक्टर के कंपनीज की करते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर की करते हैं, तो गवर्नमेंट सेक्टर में क्या होता है, एक प्री डिफाइंड पीरियड होता है। ओके, उस पीरियड में आपका प्रमोशन डिफाइंड होता है, डेफिनेट होता है। तो उस केस में आपको ज्यादा सोचना नहीं होता है, वहां पे जो पोजीशंस दी होती है उसी हिसाब से आपका जो पोस्ट होता है वो बढ़ती रहती है।
लेकिन ये जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, हम सारी प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सेकंड, अगर आपको जॉब ज्वाइन करनी है, अगर आपको ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, तो आप जूनियर इंजीनियर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपको 1 साल का एक्सपीरियंस है तो। ओके, अभी उसके बाद क्या होता है, बहुत बार क्या होता है कि दोस्तों ऐसी आपकी चीजें आपने देखी होगी कि आप किसी किसी के पास 2 साल का एक्सपीरियंस है, किसी के पास 2.5 साल का एक्सपीरियंस है, 3 साल का एक्सपीरियंस है, तो ऐसे लोगों ने डायरेक्ट जो है असिस्टेंट सिविल इंजीनियर के बारे में सुना होगा, राइट, ठीक है, असिस्टेंट सिविल इंजीनियर, ठीक है। ये भी एक काफी डिफरेंट पोस्ट है। अगर आपके पास 2.5 से 3 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप कॉन्ट्रैक्टर के पास, किसी कंसल्टेंसी में या किसी सर्वे की जो कंसल्टेंसी होती है, उन कंसल्टेंसी में भी जाके खुद को एज अ असिस्टेंट सिविल इंजीनियर की जॉब में आप क्या कर सकते हैं, वो जॉब आप ले सकते हैं। तो असिस्टेंट सिविल इंजीनियर का मतलब ये होता है कि दैट पर्सन, जो सिविल इंजीनियर है, वो इतना कैपेबल है कि एक प्रॉपर हायर मैनेजमेंट के जो सिविल इंजीनियर है उनको सपोर्ट कर सकता है, राइट, चीजें समझ सकता है, सॉफ्टवेयर अच्छे से चला सकता है, ठीक है। दोस्तों, इन तीनों चीजों में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इन तीनों पोस्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं आपको यहां पे बताना चाहूंगा, वो है सॉफ्टवेयर। अभी आप बोलेंगे सॉफ्टवेयर क्यों? क्योंकि आज के डेट में इंजीनियर्स काफी आ रहे हैं, बट सॉफ्टवेयर भी उनको बहुत आता है, लेकिन सॉफ्टवेयर चलाने के बाद उसका जो मेन अंडरस्टैंडिंग है वो काफी कम सिविल इंजीनियर्स को पता है, जिसके वजह से आपको सॉफ्टवेयर तो सीखना चाहिए, लेकिन अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से आपको उसको सीखना चाहिए। अगर आपको सॉफ्टवेयर सीखने हैं बिल्डिंग, हाईवे के बारे में, तो आप मुझे नीचे दिए हुए नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों, ये जॉब होने के बाद आप थोड़े और हायर लेवल पे अगर मैं आपको बताऊं, तो आप एनालिस्ट की जॉब भी कर सकते हैं। एक सिविल इंजीनियर जो है वो एक एनालिस्ट की जॉब भी कर सकता है। अगर आपको इस जॉब के बारे में और जानना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज कमेंट कीजिए। अगर आपको इससे थोड़ा और अच्छा एक्सपीरियंस है, 4 ईयर या फिर आप बोल सकते 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, तो आप सिविल इंजीनियरिंग एसोसिएट्स की पोस्ट को भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सिविल इंजीनियरिंग एसोसिएट, ओके, राइट। उसके बाद ये होने के बाद दोस्तों, एक सिविल इंजीनियर जो होता है वो बहुत बार मैकेनिकल के कंपनी में भी आपको देखेगा, ओके, वो कॉन्ट्रैक्टर के साइड पे काफी एक्टिव होता है। तो अगर आपको काफी मशीन्स के बारे में नॉलेज है जो रोड के कंस्ट्रक्शंस, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस के लिए यूज होते हैं, तो आप एप्लीकेशन इंजीनियर की पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके, एप्लीकेशन इंजीनियर। दोस्तों, अभी इस सब में एक चीज आपने देखी होगी, मैंने इसमें साइट इंजीनियर का नाम लिखा नहीं है, ठीक है। साइट इंजीनियर मतलब ही ट्रेनी या फिर जूनियर इंजीनियर होता है, ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो ये एक लोअर लेवल पे जो मैं जॉब बता रहा हूं, इस टाइप की एक जॉब होती है, ठीक है, जो आप ग्रैब कर सकते हो और अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर मैं मिड लेवल के बारे में, जॉब के बारे में आपको बताऊं, ठीक है, तो वो जॉब थोड़ी अलग होती है। तो चलो उस जॉब के बारे में भी जानते हैं, ठीक है। अब मैं यहां पे लिखता हूं मिडिल लेवल जॉब, लेवल जॉब, ठीक है। मिडिल लेवल जॉब में दोस्तों क्या होता है कि अब इस पोजीशन पे जो कंपनी होती है वो ये एक्सपेक्ट करती है कि अगर मैं इस व्यक्ति को एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए दूं या डिजाइन करने के लिए दूं, तो वो व्यक्ति क्या है, इंडिपेंडेंट, मतलब खुद के भरोसे वो प्रोजेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए ये लेवल्स, जो जॉब की लेवल से ये डिफाइनेट की गई है। तो मान के चलिए कि मैंने एक कंपनी है, ओके, उस कंपनी के पास एक हाईवे का प्रोजेक्ट है, तो मान के चलिए अगर वो व्यक्ति उस प्रोजेक्ट के लायबल है, वो काम कर सकता है, तो एक जॉब होती है, उसका नाम होता है प्रोजेक्ट लीडर, ओके, राइट। तो आप प्रोजेक्ट लीडर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, जो क्या करता है, पूरे टीम को प्रॉपर तरीके से मैनेज करता है, प्रोजेक्ट के सारे डिलीवरेबल जो होते हैं, जितने भी सबमिशंस होते हैं, जितने भी कंस्ट्रक्शन के काम होते हैं, उसको अच्छे तरीके से हैंडल करने का काम करता है, ठीक है। दूसरा होता है दोस्तों, इसी मिडिल लेवल में दूसरी जो जॉब बन सकती है वो है सिविल इंजीनियरिंग टेक्निकल असिस्टेंट, ओके। तो यहां पे सिविल इंजीनियर टेक्निकल
असिस्टेंट। ओके, ये एक जॉब हो सकती है जिसमें जो एक सिविल इंजीनियर जो होता है वो एक लीड इंजीनियर को फुल सपोर्ट करता है, जिसमें प्रॉपर नॉलेज होता है और प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करने की उसके अंदर सारी कैपेसिटी होती है। ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग सिर्फ बिल्डिंग और रोड के लिए ही सीमित नहीं होती है दोस्तों। सिविल इंजीनियरिंग में सीवरेज होता है, हाइड्रोलिक्स भी होता है, काफी सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। तो मिडिल लेवल पे दोस्तों आपको एसबी इंजीनियरिंग की जॉब दिखेगी जो कि हाइड्रोलिक इंजीनियर है। ओके, हाइड्रोलिक इंजीनियर, ठीक है, डैम इंजीनियर, राइट। फिर आपको ये भी इंजीनियर दिखेगी हाईवे इंजीनियर। ओके, हाईवे इंजीनियर, असिस्टेंट हाईवे इंजीनियर। ओके, असिस्टेंट हाईवे इंजीनियर। देन रेल रोड डिजाइन कंसल्टेंट। ओके, रेल रोड डिजाइन कंसल्टेंट। ओके, देन स्ट्रक्चरल इंजीनियर। ओके, स्ट्रक्चरल इंजीनियर। फिर सिविल इंजीनियरिंग मैनेजर या फिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिसर। ओके, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिसर। ओके, देन डिजाइन इंजीनियर या फिर एसोसिएट डिजाइन इंजीनियर, एसोसिएट डिजाइन इंजीनियर। ठीक है, देन असिस्टेंट प्रोजेक्ट मैनेजर। ठीक है, देन उसके बाद हाईवे इंजीनियर होने के बाद एसोसिएट डिजाइन इंजीनियर। ओके, और काफी सारी कैड रिलेटेड, ओके, कैड रिलेटेड पोजीशंस भी आप इस लेवल में ग्रैब कर सकते हैं। ओके, लोअर लेवल में आप यहां पे एक चीज और ऐड कर सकते हैं, कैड पर्सन। ओके, या फिर आप इसको इस लेवल पे कैड नहीं बोलेंगे, इस लेवल में बोलेंगे ड्राफ्ट्समैन। ओके, यहां पे लिखते हैं ड्राफ्ट्समैन, ड्राफ्ट्समैन। ठीक है ना। तो काफी अलग अलग लेवल की जॉब दोस्तों आपको यहां पे मिलेगी। उसके बाद जो सीनियर लेवल जॉब होती है, ठीक है, सीनियर लेवल जॉब्स थोड़ी सी हाई लेवल पे होती है, जैसे मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूं। ओके, सीनियर लेवल जॉब जैसे हो गया लीड इंजीनियर। ओके, लीड इंजीनियर हो गया, ठीक है। उसके बाद जनरल मैनेजर। ओके, जनरल मैनेजर। ओके, देन हो गया प्रोजेक्ट मैनेजर। ओके, प्रोजेक्ट मैनेजर। ओके, देन हो गया डिजाइन कंसल्टेंट, ये भी उसमें आता है, डिजाइन कंसल्टेंट। ओके, फिर उसके बाद आता है सिटी इंजीनियर, भी एक चीज आप सिटी इंजीनियर की जॉब भी आपने कभी सुनी होगी। ओके, ये भी एक आता है उसमें, ठीक है। देन होता है आपका प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट्रेटर, प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। देन होता है सीनियर प्लानिंग इंजीनियर। ओके, सीनियर प्लानिंग इंजीनियर। ओके, फिर इसमें प्लानिंग इंजीनियर भी मैं कंसीडर करता हूं, ठीक है, प्लानिंग इंजीनियर। ओके, देन यहां पे होता है चीफ टेक्निकल ऑफिसर, चीफ टेक्निकल ऑफिसर। ओके, टीम लीडर, ठीक है। तो ऐसे काफी जॉब आपको अवेलेबल होती है आपके सिविल इंजीनियरिंग के फील्ड में। तो आप देख सकते हैं, अगर आप अपने सिविल इंजीनियरिंग को अच्छे तरीके से देखते हैं तो आपको यह समझ में आता है कि सिविल इंजीनियरिंग में जॉब की कमी नहीं है, कमी है उसको अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई करने की और आपके करियर को स्टार्ट करने की। ठीक है, तो इतनी सारी जॉब की लिस्ट मैंने जस्ट एक क्विक टाइम में आपको बताई है, लेकिन अगर आप चाहे तो मैं इसको हर एक पोस्ट को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी कर सकता हूं। तो अगर आपको ये सारी चीजें चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।